तो आज हम लोग को किसी भी तत्व का पीरियड निकालना सीखना है। क्या और क्या? हाँ, ग्रुप निकालना सीखना है। अच्छा, हिंदी नाम। अच्छा, क्या भूल जाते हो हिंदी नाम? अरे पीरियड माने होता है क्या, बताओ तो। हाँ, आवर्त। पीरियड माने आवर्त। ग्रुप माने क्या होता है, बताओ तो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ग्रुप माने क्या होता है? वर्ग। और कहते हैं समूह। हाँ, कौन सा तत्व का कौन सा ग्रुप है और बाबू कौन सा पीरियड है, यह निकलना सीखना है। बिल्कुल आसान है बाबू, मिनटों में, माइक्रो सेकंड में। अच्छा, बहुत होशियार बच्चा हो आप तो, माइक्रो सेकंड बना दीजिएगा। चलिए तो हम सिखाते हैं आपको, बुद्धिमान बच्चा है ही, हम सेकंडों बनाएंगे तो आप माइक्रो सेकंड बना दीजिएगा। तो पहले हम एस ब्लॉक के जो तत्व है उनका हम वर्ग और आवर्त निकलना जानेंगे, सीखेंगे। तो एस ब्लॉक जानते हैं किसे कहते हैं, बताओ तो। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दे रहा है, पढ़ गया हुआ। वर्ग 1 और 2 को हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। तो हम जानेंगे कैसे एस ब्लॉक के तत्व का आवर्त निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं। तो आवर्त के लिए ध्यान रखिएगा आप लोग, आवर्त के लिए बाह्यतम कक्षा जो होगा, बाह्यतम कक्षा या कहें अंतिम कक्षा, जो बाह्यतम कक्षा होगा या अंतिम कक्षा होगा वो आपका किसके बारे में बतलाएगा? वो आपको आवर्त के बारे में बतलाएगा। और वर्ग की बात की जाए तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका किसके बारे में बतलाएगा? वर्ग के बारे में। उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिथियम है, एस ब्लॉक का तत्व है, तो इसका हम क्या लिखेंगे? अरे निकालियो लिया, वाह वाह, बहुत अच्छा। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक वैसे लिखेंगे 1s2 2s1। तो यहां पर बाह्यतम कक्षा खोजेंगे कि बाह्यतम कक्षा क्या है भाई। तो यहां पर देख रहे हैं आप लोग क्या, 2, यह सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, बाह्यतम कक्षा है। बाह्यतम कक्षा का कितना दिख रहा है? 2। तो आवर्त कितना हो जाएगा आपका? आवर्त 2। क्या हो जाएगा? जो बाह्यतम कक्षा कितना है? 2। तो आवर्त कितना हो जाएगा? 2। और बात करें वर्ग, तो बाह्यतम कक्षा में कितना आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बताओ तो। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपका? 1। तो वर्ग क्या हो जाएगा? वर्ग 1। तो और भी एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए। मैग्नीशियम को ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। तो बाह्यतम कक्षा ये यहां पर देखिएगा, बाह्यतम कक्षा की संख्या क्या है? 3। तो आवर्त क्या हो जाएगा? आवर्त क्या हो जाएगा आपका? 3। वर्ग की बात करें तो बाह्यतम कक्षा में वो है कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 2। तो वर्ग क्या हो जाएगा? 2। तो आप लोग बिल्कुल माइक्रो सेकंड में निकाल लीजिएगा आराम से आवर्त तथा वर्ग। अब हम लोग पी ब्लॉक की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पी ब्लॉक के तत्व का आवर्त तथा वर्ग निकालना सीखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर पी ब्लॉक। तो पहले बताइए था पी ब्लॉक माने क्या? बिल्कुल सही, वर्ग 13 से लेकर 18 के कहल जाले। बहुत अच्छा, वर्ग 13 से लेकर 18 तक को हम किसमें कंसिडर करते हैं? पी ब्लॉक में। तो इसका हम आवर्त तथा वर्ग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात की जाए आवर्त का, तो आवर्त कैसे निकलेगा? तो आवर्त निकालने के लिए बस पीछे पड़े है ना इस ब्लॉक में, सेम कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई कीजिए। बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा या अंतिम कक्षा, और वर्ग की बात की जाए, वर्ग, तो वर्ग में विशेष रूप से ध्यान देनी है। इसमें 10 प्लस बाह्यतम कक्षा में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट वाला ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा ना सबको जोड़ दो, उसमें 10 जोड़ दो तो वर्ग का संख्या निकल जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या कर, अच्छा नाइट्रोजन निकालते, अच्छा बहुत अच्छा। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पी ब्लॉक का तत्व है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक लिखेंगे 1s2 2s2 2p3। तो यहां से आप लोग देख पाइएगा यहां से क्या कि बाह्यतम कक्षा के संख्या क्या दिख रहा है आपको, क्या है 2। तो आवर्त क्या हो जाएगा बताओ तो, आवर्त, हाँ बिल्कुल सही, आवर्त हो गया। और बात किया जाए वर्ग का, तो वर्ग निकालने के लिए आपको बोले हैं कि 10 प्लस बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन, यानी कि लास्ट वाला ऑर्बिट का संख्या कितना है 2। यहां पे देखिएगा यहाँ एस वाला में कितना है 2 है, और पी वाला में कितना है 3 है। तो 10 प्लस 5 कुल का है ना, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, दूसरा कक्षा के जितना इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ दिए। तो 10 प्लस 5 कितना आ गया 15, कितना आया 15 आया। तो वर्ग की संख्या कितना निकल गया 15। अच्छा एक और कर ले चलिए। अच्छा फास्फोरस, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक लिखिए कॉपी पर जस्ट 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया 12। अब 15 पुराना है, 3p कितना हो जाएगा बताओ तो 3। चलिए बहुत अच्छा। आवर्त की बात की जाए, आवर्त क्या होगा बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा क्या दिख रहा है आपको 3। तो आवर्त क्या हो गया, आवर्त क्या हो गया आपका 3। वर्ग की बात की जाए बाह्यतम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर देंगे, 10 जोड़ बाह्यतम कक्षा में 2 यहाँ है 3 यहाँ है, 3 2 5 को 5 हुआ, 10 5 15। तो वर्ग कितना आ गया 15। तो पी ब्लॉक का किसी भी एलिमेंट का आप निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल। बबुआ कहता माइक्रोसेकंड में निकाल दो सर जी। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आवर्त तथा वर्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट आवर्त के लिए यहां पर भी है कि बाह्यतम कक्षा का जो संख्या होगा वो किसको शो करेगा आवर्त को। और वर्ग की बात करें तो 2 प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बताएगा आपका। कैसे एग्जांपल देखते हैं आपका, डी ब्लॉक के कोई एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए स्कैंडियम को ले लेते हैं। इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया, 3p6 4s2 3d1। डी ब्लॉक है क्या है आपका, डी ब्लॉक क्या है आपका, यह एग्जांपल है। देख रहे हैं आप लोग क्या यहां पर कि बाह्यतम कक्षा अर्थात एन का वैल्यू क्या रहा आपका, एन का वैल्यू आ रहा है आपका 4। तो आवर्त क्या हो जाएगा आपका, बाह्यतम कक्षा कितना रहा है, बाह्यतम कक्षा पर आ रहा है 4, तो आवर्त क्या हो जाएगा 4। और वर्ग की बात करें, वर्ग का फॉर्मूला लगाओ 2 प्लस n-1 डी, एन का मतलब होता है बाह्यतम कक्षा, तो बाह्यतम कक्षा एन अर्थात 4 - 1 डी के इलेक्ट्रॉन। यहां पर देख रही होइएगा तो क्या पता होगा आपको 2 प्लस 4 - 1 अर्थात 3 डी के इलेक्ट्रॉन, अर्थात 2 प्लस 3 डी के इलेक्ट्रॉन कितना है भाई, क्या वो यहां दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो 1 अर्थात कितना आ गया आपका 3। तो वर्ग कितना आया 3, आवर्त कितना आया 4। तो इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा आवर्त तथा वर्ग। और हम जो लोग चलते हैं ए ब्लॉक की तरफ, देखिए ए ब्लॉक के तत्व का आवर्त तथा वर्ग निकल बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। देखो भाई एकदम इजी, बस कुछ नहीं करना है इसमें। इसमें देखिएगा वर्ग की बात करें तो ए ब्लॉक में आप जानवर कर दो कौन कौन होता है, लैंथेराइड्स होता है, एक्टिनाइड का सीरीज होता है। देखिए दोनों का वर्ग की बात किया जाए लैंथेराइड्स एक्टिनाइड्स का, तो वर्ग सेम होता है, वर्ग सेम होता है कितना 3। और बात की जाए आवर्त का, किस चीज का आवर्त का, यदि लैंथेनाइड सीरीज का कोई होगा तो आप उसके लिए याद रख लीजिएगा आवर्त, आवर्त कितना होता है 6। और एक्टिनाइड सीरीज का होगा तो उसके लिए आवर्त की बात किया जाए क्या हो जाएगा 7। तो
सिंपल सी बात है, आप लोग निकाल लीजिएगा। हो गया।